स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज जो कैलकुलस या अन्य संबंधित टॉपिक है उस पे सारे प्रश्नों को हल कराएंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद 10th का स्टार्ट होंगे। तो जहां से मैंने समाप्त किया था 2020 का सेट 2020 का सेट 5 6 का आज कराएंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपको देख रहे हैं या विचार कर रहे हैं, चलिए हर एक प्रश्न सेट 7 324 YZ। आइए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, चाहे वो कैलकुलस के हो चाहे वो अन्य टॉपिक के हो। आइए सबसे पहले लेते हैं सदिश का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अधिकतम रूप में दिखाई पड़ता है। कह रहा है छोटे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। लैम्डा आई कैप प्लस 4J कैप और प्लस 3K कैप और 4I कैप प्लस 2J कैप और माइनस 4K कैप ये दिया गया है। ध्यान से समझिएगा और विचार करिएगा। ये दिया गया है और हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि बोल रहा है कि परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान आप जानते हैं, ये A है ये B है। अगर ये A है और ये B, तो लैम्डा का मान यानी जो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा A डॉट B हमेशा क्या आएगा? 0। A डॉट B हमेशा क्या आएगा? 0। अब A क्या है? लैम्डा आई कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप डॉट 4I कैप 2J कैप माइनस 4K कैप बराबर 0। अदिश गुणन में सदैव सेम वाला ही बचता है, तो लैम्डा गुणे 4 लैम्डा, लैम्डा का गुणा होगा तो 4 लैम्डा, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 बराबर 0। अच्छे से लिखिए 4 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए तेजी से। सारे प्रश्नों को कराते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड बोल रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, मान बताना है। देखिएगा tan इनवर्स 1 अगर आप देखेंगे तो tan एक होता है π/4 पे, tan रहेगा तभी कटेगा। कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस -1/2 होता है कॉस 120 पे। देख लीजिए, आप जानते हैं 120 को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 30 चेंज होके कहाँ जाएगा? साइन में, और साइन 30 का मान यानी 120 को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो π/180, 0 0 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 2π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब अगर कॉस का साइन का माइनस में देखेंगे 210, देखिए 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं चेंज होगा। और 210 को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो π/180, 0 3 7 21 3 6 18 साइन 7π/6।
टेन टेन गया, कॉस कॉस गया, साइन साइन गया। यहाँ होगा पाई बाई 4, यहाँ होगा 2 पाई बाई 3, यहाँ होगा 7 पाई बाई 6। अगर 4, 3 और 6 का एलसीएम देखेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आएगा, 3 के टेबल में भी 12 आएगा और 6 के। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14 पाई। अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 3 11 और 11 14 25 पाई बाई 12, 11 14 25 पाई बाई 12। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए तेजी से। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए अगर आप 3 देखेंगे तो कह रहा है fx इज इक्वल टू साइन है और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें f ऑफ gx की वैल्यू बतानी है और फिर g ऑफ fx की वैल्यू बतानी है और दिखाना है कि दोनों बराबर नहीं होते। तो आइए f ऑफ gx का हो जाएगा fgx, f ऑफ gx का हो जाएगा fgx और fgx की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर fx है तो यहाँ x है और अगर यहाँ x स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन x स्क्वायर। इसी तरह gfx यानी gfx को कितना लिख सकते हैं साइन है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर gx x स्क्वायर है तो g साइन x हो जाएगा साइन x का स्क्वायर। ये है साइन एक्स स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में अंतर है। तेजी से बातों को नोट करते चलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 अवकल समीकरण का, जिसमें से स्वेच्छ अक्षर को गायब करते हुए आपको क्या निकालना है समीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। तो आप कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, बाहर साइन का क्या होगा cos x प्लस b और x का 1 b का 0। एक बार और करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, a बाहर इसका होगा माइनस साइन x प्लस b और x का 1 b का 0। इतने को क्या लिखा जा सकता है y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y, इधर आ जाएगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, प्लस y इज इक्वल टू 0। तेजी से बातों को नोट करते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई नया बच्चा देख रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पर x के स्थान पर यदि कुछ रख दिया जाए तो व्यवस्था ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। जैसे हम कह दें माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्यों साइन ही एक ट्रिक होता है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप साइन या
में क्या लिख सकते हैं, कॉस। आप साइन या कॉस लिख सकते हैं, याद रहेगा। आगे तो समझिएगा। अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा त्रिकोणमिति का उपयोग करना होगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस का तो होता है 4, पर रखेंगे वही जिससे कि 1 कट जाए, तो कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 कटेगा, 2 कटेगा, एक तो कॉस कटेगा, तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan कटेगा, y इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, रख दीजिए साइन इनवर्स x। अब एक लाइन का अवकलन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए और विचार करिए जल्दी से। हर एक प्रश्न बोर्ड में आए हुए हैं और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। सारे प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझते हुए एक एक को रफ पर लगा डालिए और एक प्रश्न को करीब 3 से 4 बार लगाइए, क्योंकि अभ्यास महत्वपूर्ण है गणित के अंतर्गत। नेक्स्ट, कह रहा है 2 सदिश दिया है, उसके बीच का कोण, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार पूछा गया है। 2 कोण दे देगा और उसके मध्य का सदिश पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। समझ रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच का कोण, रूल कहता है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, ठीक है। क्या कहेंगे, वेक्टर a और b दिया है, अब केवल रखना है, रखिए जरा। a है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट b है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 1 4 और 9, इसी तरह यहाँ 9 4 और 1। अब आप जानते हैं सेम वाला ही बचेगा, 1 3 3 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 9 1 10 4 14 और 9 1 10 4 14, 3 3 6 3 3 6 4 10 और ये होगा रूट बाहर आएगा। अगर रूट में सेम है तो बाहर आ जाएगा। 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 5/7, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7।
तेजी से नोट करिए, तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि बिंदु दिए गए हैं 4, 7, 8 और 2, 3, 4। इसके बाद -1, -2, 1 और 1, 2, 5 कह रहा है से होकर जाने वाली रेखा के समांतर प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो यहां से निकालिए वेक्टर ए, 2 - 4 या इसमें माइनस कर लीजिए या इसमें, 2 - 4 तो हो जाएगा -2i कैप, 3 - 7 -4j कैप और 4 - 8 -4j कैप। इसी तरह b निकाल लीजिए, 1 - 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, जुड़ेगा 4 हो जाएगा और घटेगा 4 हो जाएगा। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सोचिएगा, -2/2 -4/4 और -4/4 सभी का जो वैल्यू है -1 ही, यानी रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। अगर लंब होते परपेंडिकुलर तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर कितना हो जाता, 0 हो जाता। बराबर कितना हो जाता, 0। तेजी से नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है y = समाकलन sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। हमेशा उसे ही t कहते हैं जिसका अवकलन क्या हो, उपस्थित हो। तो a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x = t। a बाहर हो जाएगा, 2 cos x माइनस साइन x, b बाहर हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x बराबर dt/d है। ये और ये -a sin 2x प्लस b sin 2x बराबर dt/dx। अब क्या कॉमन दिख रहा, sin 2x, तो बचेगा क्या, -a प्लस b बराबर dt/dx। तो कहेंगे sin 2x dx बराबर dt/b माइनस a। मतलब इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह आप कह सकते हैं dt/b माइनस a अपॉन इस पूरी बात की जगह t, क्योंकि t माना गया है ना। अब क्या कहेंगे, ये बाहर आ जाएगा, 1/b माइनस a dt/t और 1/t क्या हो जाता है,
log t प्लस सी, और t का मान रख दीजिए जो आपने माना है, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटा सा पर है बहुत महत्वपूर्ण। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास को शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, कह रहा है यदि a सदिश का है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और b 1i कैप 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों ये भुजाएं हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालने चल रहा है तो कितना हो जाएगा, आई जे और के, तो 3 1 हो जाएगा, माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 होगा। क्रॉस कराने चल रहा है, आई ये गया, 1 एकम 1 माइनस 5 दूनी 10 माइनस जे कैप, 3 एकम 3 और 1 पंचे 5 प्लस के कैप, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, तो माइनस 9i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। अब इसका मॉड चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए, तो अंडर रूट 81 64 49 जोड़िए, 9 1 10 4 14 का 4 1 6 4 10 11 8 19, रूट में 94, रूट में 194 को यदि तोड़ा जाए 2 9 18 2 7 14, रहने दीजिए, 1/2 रूट 194 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। एक बार और जोड़िए, 9 4 13 और 1 14 का 4 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 1, 4 1 5 6 5 11 और 8 19। ठीक है, तेजी से करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सारणिक का है, महत्वपूर्ण, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 सारणिक का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सारणिक का कह रहा है x प्लस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस सी। आप किसी भी समय पंक्ति या स्तंभ को जोड़ घटा सकते हैं किसी भी समय, परंतु एक जिससे घटाया या जोड़ा जाए उसी के स्थान पर रखा जाए, या एक समय पर केवल 2 समायोजन ही करिए। आइए देखिए, ये है C1 C2 C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 किसकी जगह, C1 की जगह, तो जोड़िए जरा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी। तीनों में क्या दिख रहा है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी।
क्या बचेगा 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी R1 R2 R3। अब जीरो मिलना चाहिए, कम से कम 2 जीरो होने के लिए आपको क्या कहना होगा, R1 माइनस R2 R1 की जगह R2 माइनस R3 R2 की जगह। घटाने चलना है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो एक में एक गया जीरो, ये घटेगा तो बचेगा क्या माइनस एक्स, और ये घटेगा तो जीरो, ये घटेगा तो जीरो, ये घटेगा तो x, और ये घटेगा तो माइनस एक्स 1b एक्स प्लस सी। ये तो है ही x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको ढकने से कोई फायदा नहीं, कोई इसको ढक लेंगे, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। तेजी से बातों को नोट करिए। अगला प्रश्न आ रहा है प्रतिलोम वृत्ति फलन का, बहुत ही ध्यान से देखने वाला। अगर एक बार में ना आए तो दूसरी बार वीडियो देखकर रिपीट कर लिया करिए, ठीक है। प्रोसेस चल रहा है, सारे जितने आए हुए प्रश्न हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट करिए, उन्हें जरूर लगाइए, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए तेजी से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इज इक्वल टू थीटा, और ये सिद्ध करना है। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। सोचिएगा, रूल लगाने चल रहे हैं, ये x है और ये y, तो cos इनवर्स हो जाएगा x बाई 2 y बाई 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई 9 थीटा, उधर चला जाएगा, तो एक्स वाई 3 दूनी 6, एक में बंद कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 कॉस थीटा, ये उधर कॉस थीटा इधर, एक्स वाई बाई 6 करनी वाला अकेले कर रहा है, ताकि अगर वर्ग करें तो पूरा पूरा चला जाए। अब देखिए वर्ग करिए तो पक्का है ये कट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इंटू कराइए, एक एकम एक माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 चौक 36, ये और ये कट जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर उधर माइनस में, ध्यान से एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस 2xy बाई 6 कॉस थीटा बराबर 1, यहाँ बैठा है ना, और ये उधर ले जा रहे हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें एलसीएम कितना है, 4 9 और 6 का 36, अंतिम पड़ाव है, ध्यान से देखिए, 4 9 36 9x स्क्वायर 9 चौक 36 4y स्क्वायर 6 छंग 36 6 दूनी 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 12 xy कॉस थीटा बराबर 36 साइन स्क्वायर, यही प्रूव करना था। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आज का आया हुआ,
अगला क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx प्रूव करना है पाई स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्रगुण की सहायता लें, अगर हम प्रगुण के विषय में ध्यान दें तो आप क्या कहेंगे, x की जगह पाई माइनस एक्स रखा जाए तो y इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी। आप जानते हैं 0 टू पाई, यहाँ भी पाई माइनस एक्स रखेंगे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1, इसका चिन्ह तो बदलेगा लेकिन वर्ग के कारण फिर पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी। अब जोड़ दीजिए, ये पहला है ये दूसरा, 1 और 1 2i बराबर 0 से पाई, बेस सेम है ना तो ये सिंपली ऐड होगा। तो कहेंगे x साइन x प्लस पाई साइन x माइनस, खोल दीजिए दोनों का है ना, यानी क्या होगा माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों कटा पाई बाहर, तो 2i बराबर पाई 0 टू पाई साइन x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। हमेशा उसे ही t माना जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो cos x को क्या मान लीजिए t, cos x को t मान लेंगे तो साइन x dx बराबर माइनस dt, तो 2i पाई 0 टू पाई माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2i माइनस पाई tan इनवर्स t, t की जगह cos x 0 टू पाई, तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, एक बार tan इनवर्स हो जाएगा कितना, cos 0 माइनस tan इनवर्स पाई और cos 0, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, cos 0 का मान हो जाएगा, cos 0 का मान पाई का मान हो जाएगा माइनस 1 और माइनस tan cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस पाई, यही थोड़ा ध्यान से देखने वाला, ये माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू माइनस पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4, यही क्या करना था प्रूफ, पाई स्क्वायर बाई 4। तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए, अगर एक बार में ना आए तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा या दोबारा देख लीजिएगा। अगला कह रहा है स्पर्श करता है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी जितने भी कैलकुलस को कराएं ये प्रश्न नहीं मिला है, आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे प्रतिच्छेद कोण निकालते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। पहले दो वक्र दिया रहेगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
एक दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1 और एक दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1। ध्यान दीजिए, हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड का। उसके बाद इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता उसी बिंदु पर अगर इक्वल आ गई तो पक्का है स्पर्श करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू रखें यहाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है वाई स्क्वायर 4x माइनस 1, यहाँ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 0, तो dy बाई dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर बाई 3y स्क्वायर कटेगा, dy बाई dx मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। उसी प्रकार यदि यहाँ कर दें 2i dy बाई dx, 4 बाहर x का 1 1 का 0 dy बाई dx 4 अपॉन 2i 2 दूनी 4 2 बटे y। मतलब ये मिला है m1 और ये मिला है m2। अब दोनों स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करेंगे तो पक्का है दोनों बराबर होंगे, स्पर्श करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। और जब प्रवणताएं बराबर हो तो दो कंडीशन आप लोग याद किए हैं, m1 बराबर m2, रेखाएं पैरेलल हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, रेखाएं 90 डिग्री, तो 0 डिग्री आना चाहिए एंगल। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 कितना है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, m2 कितना है 2y बाई 1 प्लस m1 कितना है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू m2 कितना है 2y। अगर जब इसे इंटू कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर वाई क्यूब और वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब कट जाएगा, कॉमन कितना दिख रहा है y, या माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस 2। आप देख रहे हैं ये कट के शून्य होने वाला नहीं, तो पक्का है ये जो है वक्र स्पर्श नहीं करेंगे। अगर यही एंगल 0 आ जाता तो पक्का है स्पर्श करता। महत्वपूर्ण प्रश्न अवकलज के अनुप्रयोग से इसी तरह प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करने को कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k और वेक्टर r बराबर 2i प्लस j माइनस k और प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2 के बीच की न्यूनतम दूरी। ध्यान दीजिएगा, के बीच की न्यूनतम दूरी पहले तो जान लीजिए कौन क्या कहाँ है। ये वेक्टर a1 है, ये वेक्टर a2 है, ये वेक्टर b1 है और ये वेक्टर b2। रूल क्या होता है न्यूनतम दूरी
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 ये तो घटा लेंगे, 2 में 1 गया 1 आई, 1 में 1 गया 0j और 1 में कुछ नहीं गया वही रहे। अब क्रॉस कराने चल रहे हैं, यहाँ देख लीजिए B1 क्रॉस B2। आप जानते हैं सारणिक की मदद लेनी पड़ेगी कॉस में, लिख लीजिए आई जे और के। आई का कहाँ है 2 और 3, जे का कहाँ है -1 -5 और के का कहाँ है 1 2। आई ढक लीजिए 2 एकम 2 5 एकम 5, जे ढक लीजिए 2 दूनी 4 3 एकम 3, के ढक लीजिए तो 5 दूनी 10 3 एकम 3 प्लस, तो हो जाएगा 3 आई, हो जाएगा 1 जे, हो जाएगा 7 के। मॉड भी निकाल लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा तो हो जाएगा √9 1 और 49, तो 49 1 50 9 59 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया है 3 आई -1 जे -7 के अपॉन √59। आप जानते हैं 1 3 3 0 0 और माइनस माइनस प्लस 7 7 3 10 बटे √59 इकाई। यही आपकी क्या हो जाएगी लघुत्तम दूरी, यही आपकी क्या हो जाएगी लघुत्तम दूरी। लघुत्तम दूरी दो तरीके से पूछ सकता है, या तो कार्तीय रूप में दे दे या सदिश रूप में। सदिश रूप में दे दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले A1 A2 मान लेंगे, B1 B2 मान लेंगे और लघुत्तम दूरी D का जो रूल है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू क्रॉस मॉड ऑफ B2, मॉड ऑफ रहेगा, ये ब्रैकेट ऑफ लगा है, यहाँ क्या हो जाएगा मॉड। तेजी से नोट कर लीजिए। अगला 14वां जो प्रश्न है वो अवकल समीकरण। आज की क्लास के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, कम से कम 2 से 3 बार क्लास को देखिए, कम से कम 2 से 3 बार। देखिए कह रहा है x माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। लीजिए भैया ये कैसा अपराध है, ध्यान दीजिएगा, ये इधर आएगा x माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस इसकी जगह वी एक्स और x माइनस इसकी जगह वी एक्स। आप जानते हैं x कॉमन ले लीजिए तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, अगर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस v माइनस में आ जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी 1 माइनस वी माइनस वी, एक मान के गुणा, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, इंटू में डिवाइड में ये 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। ये सीधे कहाँ चला जाएगा tan इनवर्स वी, इसको t मानेंगे ये मिल जाएगा।
टी मानेंगे तो डी टी बाई टू, 1/2 बाहर डी टी टी लॉग एक्स प्लस सी। अब ये सीधे कहाँ चला जाएगा, लॉग टी टी यानी 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस सी। और v की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आपने y की जगह vx रखा है तो v बराबर y बाई एक्स रखिए लास्ट में, तो हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। यही हो जाएगा अभीष्ट उत्तर, यही होगा अभीष्ट उत्तर। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है अवकल गुणांक से, मतलब निहित फलनों के अवकलन से है, लेकिन बहुत ही बेस्ट यानी सोचने वाला। तो तेजी से नोट करिए, क्लास छोड़ के जाइए नहीं कोई, सभी लोग पढ़ते रहें ईमानदारी से, क्योंकि परीक्षाएं सन्निकट है। घर बैठे अच्छे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखने का सरल तरीके से, कोई लॉन्ग रूट नहीं बता रहे हैं, एकदम सही रास्ता, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल तक ये जाए साथ में। शर्त यही है कि आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। 15 देखिए 15वां क्या कह रहा है, कह रहा है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक। जैसे प्राचल वाला होता था, ठीक वही प्रोसेस से ये होगा, ठीक उसी प्रोसेस से। तो देखिए एक को कह दीजिए y1 tan इनवर्स 2x 1 माइनस है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रख लिया जाएगा तो पक्का है ये तेजी से हल हो जाएगा। x बराबर tan थीटा, तो y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात को क्या कहेंगे, tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan गया, y1 बराबर 2 थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स तो dy1 बाई dx बराबर 2 बाहर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 क्या हो जाएगा 2/1 प्लस y2 ले लीजिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x बराबर tan थीटा ले लेंगे तो y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos कटेगा, y2 बराबर 2 थीटा, y2 बराबर 2 थीटा। थीटा की जगह यहाँ से रख सकते हैं tan इनवर्स है, तो y2 बराबर 2 tan इनवर्स x dy2 बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 2। प्रोसेस समझ रहे हैं, सारा वही है। अब एक को 2 से भाग करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो dx कटेगा, dy1 बाई dy2 दोनों सेम ही है 1 यानी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अवकल गुणांक है cos इनवर्स 1 माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं, तेजी से नोट कर लीजिए, बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 आज का महत्वपूर्ण।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ए 70% घटनाएं सत्य बोलता है। ए है 70% घटना सत्य बोलता है, यानी ए बराबर 70/100 यानी 7/10। और बी जो है 60% घटनाएं सत्य बोलता है। बी बराबर 60/100 यानी 6/10। आगे क्या कह रहा है? एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता। तो देखिए, अगर ए सहमत नहीं होगा तो ए डैश यानी 1 - ए, तो 1 - 7/10 यानी 3/10। बी सहमत नहीं है तो 1 - बी 1 - 6/10 यानी 4/10। गुणा करा लेंगे। अब एक ऐसी घटना जिसमें दोनों क्या हो? सहमत हो। दोनों सहमत हो, मतलब ए सहमत हो बी ना हो, बी सहमत हो ए ना हो। मान रखिए 7/10 गुणे बी सहमत नहीं है तो 4/10 प्लस बी सहमत है 6/10, ए सहमत नहीं है तो हो जाएगा 7 चौक 28/100, 6 त्रिक 18/100 यानी 8 8 16 6 1 2 1 3 1 46/100 यानी 23/50। 23/50 इज द राइट आंसर। तेजी से नोट कर लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 17। आज का क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण। आइए सारणिक का है, ध्यान से देखिएगा। 17 दिया है a 2a 3a, a प्लस b 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c बराबर कितना हो जाएगा? a क्यूब लाना। आप जानते हैं कि सारणिक में किसी भी समय अंश को अंश या रो को रो से या कॉलम को कॉलम से जोड़ घटा सकते हैं किसी भी समय, परंतु ये जिससे घटाया जाए उसी के पास रखा जाए। देखिए ये है, ये ए है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। आइए घटाया जाए, बड़े को छोटे से घटाते हैं। R1 R2 R3, R2 में R1 घटा के R2 की जगह, R3 में R2 घटा के R2 की जगह। आइए R3 ऊपर वाला तो छोटा था, चुपचाप लिखा रहने दीजिए। अब देखिए 2a में a गया a, 3a प्लस 2b में एक चला गया तो 2a प्लस b। आगे देखिए 1 गया तो 3a, फिर 1 गया तो 2b और फिर 1 गया तो c। 3a में 2a गया a, आप देख रहे हैं 6 में 3 गया 3 और 3 में 2 गया 1 भी। 10 में 4 गया 6 में 3 गया 3 भी, 3 में 2 गया c। अब देख रहे हैं ए तीनों में है, बाहर ले लीजिए। 1 1 1 a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी 3a प्लस 2b प्लस सी और 6a प्लस 3b प्लस सी। ये R1 है, ये R2 है, ये R3।
R2 में R1 घटा के R2 की जगह, R3 में R2 घटा के R3 की जगह, ये बाहर ले लीजिए। अब देखिए एक में एक गया, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए एक में एक गया 0, 2 में ए गया तो ए बचेगा और बी तो चला गया, 3 में ए गया तो 2a बचेगा और 2b में बी गया बी बचेगा और सी में सी गया 0। एक में एक गया 0, 3 में 2 गया ए बचेगा, ये तो खत्म। 6 में 3 गया 3 में 2 गया बी, सी कट जाएगा। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, एक को ढक लीजिए तो क्या कहेंगे, ये और ये कट जाएगा तो कहेंगे ए 3a प्लस बी माइनस ए 2a प्लस बी, तो ए ये होगा 3a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी गया, 3 में 2 गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होगा ए क्यूब, यही RHS। देख लीजिए हमेशा सॉरी सोचिए कि अवयव छोटे हो जाएं, हमेशा ये प्रयास करिए कि जो अवयव दिए हों वो छोटे हो जाएं। अगर अवयव छोटे हो जाएंगे तो पक्का है प्रश्नों को अच्छे से लिख लेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहें। तेजी से आज का 18वां प्रश्न, कह रहा है ए बी और सी तीन क्या है सदिश है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो सोचिएगा ये एक है, समीकरण एक में किसका गुणा वेक्टर ए का कराइए क्रॉस, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 क्रॉस ए दोनों तरफ। अब आप क्रॉस ले जाइए, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0। ठीक है, क्रॉस में यदि सेम हो गया तो खत्म हो जाएगा। ए क्रॉस बी अगर इसको पलट दे सी क्रॉस ए कर दे तो माइनस लग जाएगा जो प्लस, तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, ये हो गया। अब इसी तरह समीकरण एक में बी का गुणा करा लें, तो वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बी सब के पास जाएगा तो कहेंगे बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। अब कौन 0 होगा सेम वाला, तो बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी कहेंगे तो माइनस लग जाएगा और बी क्रॉस सी बराबर 0, तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। तो अब देखिए ए क्रॉस बी इसके बराबर, ये इसके, तीनों के बराबर कर दीजिए, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए। यही क्या करना था, प्रूव करना। तेजी से नोट कर लीजिए, तेजी से बातों को लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, सारे प्रश्न जो आज कराए हैं प्रचंड महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण होता है एक प्रचंड महत्वपूर्ण। कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 19, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान, समझिएगा इसका उच्चिष्ट मान सबसे पहले निकालना होगा एफ डैश एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के लिए 0 कर देंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन, तो साइन एक्स बराबर कॉस है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर 1, तो tan एक्स बराबर 1 कब होगा 45 पे, तो एक्स का मान कितना आ गया पाई बाई। एक बार और डिफरेंशिएट, एफ डबल डैश है, कॉस का कितना होगा माइनस साइन है, माइनस साइन का कितना होगा कॉस है, तो एफ डबल डैश है, माइनस कॉमन ले लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस, तो अब अगर x की जगह 45 रखें मतलब वही पाई बाई 4, तो 1/√2 1/√2, इससे कोई लेना देना नहीं, निगेटिव आया यानी मैक्स है। अब अगर मान भी बताना हो तो यहाँ रख लीजिए, एफ पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, यानी 1/√2 1/√2 2/√2 यानी √2। जो उच्चिष्ट मान है वो कितना है √2। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाकलन 2x प्लस 1 अपॉन √2x² प्लस x माइनस 3। ये है अपरिमेय व्यंजकों का अवकल गुणांक। कैसा है अपरिमेय, ऊपर कुछ दिया है तो इसको t मानिए, 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t, 4x प्लस 1 dx बराबर dt। आइए इसको बनाते हैं, 2 का गुणा 2 का भाग, 4x प्लस 2 अपॉन √2x² प्लस x माइनस, यहाँ 1 चाहिए तो 1 कह दीजिए, 4x प्लस 1 अलग अलग कर दीजिए, ये दोनों का है 2x² x माइनस 3 2x² x माइनस 3। इससे निश्चिंत रहिए क्योंकि इसको t मानेंगे ये तो मिल ही जाएगा, देख ही रहे हैं। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² को अकेला करेंगे, 2 बाहर लेंगे तो सब जगह बाई चला जाएगा, 1/2। इसको t मानिए, यहाँ क्या बचेगा dt अपॉन रूट में t, यहाँ 1/√2 हो जाएगा, समाकलन dx अपॉन x² x/2 माइनस 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, t पे माइनस 1/2 dt 1/√2 dx अपॉन x के कोफिशिएंट का आधा जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो 1/2 का आधा 1/4 और 1/4 का वर्ग 1/16, घात में 1 जुड़ेगा और घात नीचे प्लस 1/√2। इसे आप क्या कहेंगे x माइनस 1/4 का स्क्वायर, 16 एलसीएम ले लेंगे, 2 8 16 8 3 24 1 25 माइनस 5/4 का वर्ग, ये 2 कट जाएगा, t का मान वही बड़ा वाला 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/√2, ये कहाँ चला जाएगा log x माइनस है अपॉन x प्लस है। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, पक्का है समझ में आ जाएगा, 1-2 बार रिपीट जरूर करिएगा। तेजी से नोट करिए,
हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण, तेजी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2। अब ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा और विचार करिएगा। आप जानते हैं जो ये कार्य करेगा P का और ये कार्य करेगा Q का, तो इंटीग्रल फैक्ट बराबर e टू दी पावर समाकलन P dx। P का मान कितना है 3 cot x dx। 3 बाहर, cot का कितना होता है log sin, ऊपर चला जाएगा e पे log sin क्यूब x e sin क्यूब है। अब सोचिएगा y बराबर समाकलन q dx, y बराबर समाकलन sin 2x dx। अब दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, साइन क्यूब एक्स वाई, इसको कह सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। समझ रहे हैं, समाकलन गुणांक है। इधर वाला चुपचाप बैठा रहेगा, साइन क्यूब एक्स वाई ये 4 बना लेगा, 2 बाहर, साइन पे 4x कॉस एक्स डी। अगर हम साइन को t मान लें, ध्यान से देखिएगा, तो पक्का है कॉट तो मिलेगा ही ना, तो t की पावर 4 dt। आप जानते हैं साइन क्यूब एक्स वाई 2 पावर में जुड़ेगा, पावर नीचे प्लस c, तो साइन क्यूब एक्स वाई बराबर 2t का मान साइन पे 5x बाई 5 प्लस c। अगर c का भी मान प्राप्त करना हो तो x की जगह 90, y की जगह 2, x की जगह 90, y की जगह 2। तो ध्यान से समझिएगा, इधर लास्ट c का मान, x की जगह 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1, 2/5 प्लस c, 2 माइनस 2/5 बराबर c, 10 माइनस 2/5 8/5 बराबर c। तो c का मान भी वहां रख सकते हैं, जो कि क्या दिख रहा है 8/5। तेजी से नोट करिए, तेजी से नोट करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आज की जो क्लास थी वो मिसलेनियस क्लास थी, इसी तरह मिलते हैं अन्य क्लास में। तब तक देखिए क्लास 8 बजे ही मिलेगी, वो सायंकाल हो या प्रातः। अगर कोई व्यस्तता हो जाती है सायंकाल तो प्रातः अवश्य ही मिलेगी, नहीं रात 8 बजे तो टाइम है। अगर मान लीजिए कोई व्यस्तता हो जाती है तो प्रातः। तब तक सभी बच्चे पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हर एक बातों को समझते हुए नोट्स बनाते रहें। पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है पढ़ने का टाइम बढ़ाइए और लिख लिख करके बातों को याद करते चलिए, ताकि वो कंठस्थ होता जाए। और जो जो टॉपिक छूट रहा है, अब देखिए आज से एक महत्वपूर्ण, किसी भी बच्चे के, चाहे वो विद्यालय के हों, चाहे वो जहाँ से हमको सुन पा रहे हैं, चाहे वो विद्यालय के हों चाहे जहाँ के हों, आप अपना प्रश्न एक पेज पे लिखिए पूरा, चाहे जिस टॉपिक का हो, और व्हाट्सएप नंबर 700 786 1834 इस पर भेज दीजिए। हम
मैक्सिमम 30-35 प्रश्नों को नोट करेंगे और उसका एक क्लास आप लोग को दे देंगे। वैसे तो सारा प्रश्न कराया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। सारा प्रश्न तो कराया जा रहा है, परंतु मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्रश्न आप लोग को लग रहा हो कि महत्वपूर्ण है, हम नहीं बता रहे हैं उसे, तो आप लोग व्हाट्सएप पर भेजिएगा, एक प्रश्न का पूरा लिस्ट बनाएंगे और उसे क्लास में डिस्कशन करेंगे, ताकि सब लोगों के पास सबका प्रश्न पहुंच जाए, जो जो विद्यार्थी देख पा रहे हैं। और कई विद्यार्थियों को विद्यालय में मैंने कहा भी कि आप वो एक लिस्ट बनाइए और हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, चाहे जिस टॉपिक का हो, और उसे हम पढ़ा दें। चलिए पढ़ते रहिए, तैयारी मजबूत रखिए, पेपर होने वाला है। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो मन लगा के क्लास को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब के लिए आगे आगे मतलब वीडियो को क्लास को बढ़ा रहे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।